जनाबे हजरत मुस्लिम बिन अकील हानी बिन औरवा के मकान पर जो आपसे मोहब्बत करने वाले चंद लोग थे, उनको मालूम था। वो आते थे, मिलते थे, वो आते थे, मुलाकात करते थे, फैजियाब होते थे, वापस चले जाते थे। अब ये इब्ने जियाद इस फिक्र में लग गया कि हुसैन के भाई मुस्लिम बिन अकील का पता नहीं लग रहा है, वो कहां पर है। आखिर कैसे पता लगाऊं। एक हबशी गुलाम, माकल उसका नाम, इब्ने जियाद ने उस गुलाम को जासूसी के लिए मुकर्रर कर दिया। 3000 दिरहम उसको दिए कि जा तू जासूसी कर, पता निकाल मुस्लिम बिन अकील किसके मकान में, किस जगह पर छुपे हुए हैं। ये गुलाम 3000 दिरहम लेकर निकला और सीधा कूफे की जामा मस्जिद में पहुंच गया। कूफे की जामा मस्जिद के अंदर मुस्लिम बिन औसजा, अहले बैत के आशिक, नमाज पढ़ने में मसरूफ, ये बैठा रहा, उनके चेहरे को देखता रहा। जब सब लोग चले गए ये बैठा रहा, उनके चेहरे को देखता रहा। फिर आगे आया, करीब आकर कहने लगा, ऐ मुस्लिम बिन औसजा सुनो, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूं, मैं अहले बैत का आशिक हूं, मैं अहले बैत का वफादार हूं। मुझे पता लगा है अहले बैत के एक बुजुर्ग यहां पर आए हुए हैं, मैं 3000 दिरहम लेके आया हूं, उनकी खिदमत में नजराना पेश करना चाहता हूं, लिहाजा मुझे बता दो वो कहां पर मिलेंगे, मुझे उनसे मिला दो। अल्लाह अल्लाह, मुस्लिम बिन औसजा ने कहा, तूने और किसी से मालूम नहीं किया, बस मुझसे ही मालूम क्यों किया। वो कहने लगा, आपके चेहरे पर खैर व बरकत नजर आती है, आपके चेहरे पर अनवार नजर आते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप आशिक़े अहले बैत हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हाँ मैं आशिक़ अहले बैत हूं। कहा फिर मुझे उनसे मिला दो तुम। ये उसकी बातों में आ गए, फरेब में आ गए, समझ न सके। मुस्लिम बिन औसजा उस माकल नामी गुलाम को अपने साथ लेकर हानी बिन उरवा के मकान पर पहुंच गए। ये पहुंचा और इसने 3000 दिरहम भी पेश किए हजरत मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में, और आपके हाथ पर बैत की। दर हकीकत ये तो जासूसी करने आया था, लेकिन इसने बैत भी कर ली और वो दिरहम भी पेश कर दिए। उसके बाद में ये रोज आता जाता, मगर आने जाने का तरीका ये था, सबसे पहले आता सुबह को, रात को सबसे बाद में वहां से जाता। दिन भर की जितनी भी खबरें होती थी, जितना भी जो कुछ देखता था, सारी खबरें ले जाकर इब्ने जियाद को दिया करता था। पूरी दिन भर की रिपोर्ट जाकर दिया करता था गवर्नर हाउस में। अच्छा, हानी बिन उरवा, ये इब्ने जियाद से इनका ताल्लुक तो पुराना था, मगर जब से इब्ने जियाद आया तो ये मिलने भी नहीं गए, बीमारी का बहाना कर दिया, इसलिए कि इनके घर में हजरत मुस्लिम बिन अकील थे, तो ये नहीं गए। इब्ने जियाद ने बुलवाया, हानी बिन उरवा पहुंच गए दरबार में। इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है, इसीलिए बस अकेले ही चले गए तन्हा, वरना एक बड़े कबीले के सरदार थे, चाहते तो अपने साथ जवानों को लेकर जाते, मगर अकेले चले गए। गवर्नर हाउस के अंदर अकेले पहुंच गए। पहुंचने के बाद में जब इब्ने जियाद को जाकर सलाम किया, इब्ने जियाद तो गुस्से में भुना हुआ बैठा था। इन्होंने सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया, थोड़ी देर खामोश रहा। उसके बाद में कहने लगा, ऐ हानी बिन उरवा, तुम अपने घर को बागियों का अड्डा बनाए हुए हो, तुमने बागी को पनाह दे रखी है, मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में रखा है। हानी बिन उरवा ने इनकार किया, लेकिन वो गुलाम जो जासूसी कर रहा था, इब्ने जियाद ने उसको बुलाया, सामने खड़ा कर दिया। जब वो गुलाम सामने आया तो इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब कैसे इनकार कर सकते थे कि वो सामने गवाह मौजूद है। हानी बिन उरवा ने कहा,
ऐ इब्ने जियाद सुनो, मैंने मुस्लिम बिन अकील को बुलाया नहीं था, वो खुद आ गए, मेरे मेहमान बन गए। और जब मेहमान बन गए तो मेरी जिम्मेदारी बन गई कि मैं उनकी खिदमत करूं, मेरी जिम्मेदारी बन गई, मैंने उनको पनाह दे दी, मेहमान बना लिया। ऐ इब्ने जियाद, अगर तुम नाराज होते हो तो सुनो, मुझे जरा सी मोहलत दो, मैं अभी जाता हूं, जाकर उनसे कह दूंगा कि वो मेरे घर से चले जाएं, फिर उनकी मर्जी, कहीं भी जाएं, मैं उनको अभी घर से निकाल के आ जाता हूं। जैसे इन्होंने इतना कहा, इब्ने जियाद कहने लगा, हानी बिन उरवा सुनो, एक कदम भी तुमको बढ़ाने नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक जब तक तुम ये बात ना कहो कि तुम मुस्लिम बिन अकील को घर से नहीं निकालोगे, बल्कि तुम मुस्लिम को लाकर मेरे हवाले करोगे। तो हजरत हानी बिन उरवा इन्होंने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, वो मेरे मेहमान हैं, मैंने उन्हें पनाह दी है, लिहाजा मैं मेहमान के साथ में बदसलूकी बदअहदी कभी नहीं कर सकता हूं। और जब से इब्ने जियाद आया था, पूरे कूफा के अंदर एक अजीब माहौल बन गया था, लोग डर गए थे, घबरा गए थे। हानी बिन उरवा ने इनकार कर दिया। इब्ने जियाद ने कहा, तो फिर तुम यहां से नहीं जा सकते, उनको लाकर हमारे हवाले कर दो, वरना अपनी खैर मनाओ। हानी बिन उरवा ने कहा, मेरा कबीला भी बहुत बड़ा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें गवर्नर हाउस के बाहर चमकती तलवारें नजर आएंगी। इब्ने जियाद ने इतना सुना तो और गुस्सा आ गया, आपके चेहरे पर डंडे मारने लगा, आपके सर पर डंडे मारने लगा, आपके चेहरे को जख्मी कर दिया। जब इसने आपका चेहरा जख्मी कर दिया, पास में एक शख्स खड़ा था, एक सिपाही खड़ा था। हानी बिन उरवा उसकी तलवार की तरफ लपके के तलवार खींच लूं, लेकिन वो हट गया, तलवार न खींच सके। इतना देखा तो इब्ने जियाद ने कहा, हानी बिन उरवा, अब तुमने अपना कत्ल, अपना खून मुझ पर जायज कर दिया है, अब मैं तुम्हारा खून कर सकता हूं। अल्लाह अल्लाह इतना कहा और इसने इनको गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया। जब इनको नजरबंद किया, कैद कर लिया, तो ये कूफा के अंदर जब खबर फैली ना, तो खबर कुछ ऐसी फैल गई कि हानी बिन उरवा को इब्ने जियाद ने कत्ल कर दिया, वो शहीद हो गए। जब ये खबर फैली तो आपके भाई अपने पूरे खानदान और अपने पूरे लश्कर को लेकर गवर्नर हाउस के बाहर आ गए, घेराव हो गया गवर्नर हाउस का। बाहर से जनाब हानी बिन उरवा के भाई ने पुकार कर कहा, ओ इब्ने जियाद, अगर तूने मेरे भाई के साथ ज्यादती की है, कत्ल किया है, तो बाहर का मंजर भी देख ले, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा, अब मेरे कबीले की तलवारें तुझसे बदला लेंगी, हानी बिन उरवा के मौत का इंतकाम लिया जाएगा। इब्ने जियाद घबरा गया, और यकीनन अगर उस वक्त में हमला हो जाता ना, तो इब्ने जियाद को बचने का कोई रास्ता था ही नहीं, मगर बड़ा चालाक था, मक्कार था। काजी शुरे साहब को बुलाया इसने, और उनको बुलाने के बाद में कहा, हानी बिन उरवा जिंदा है, देख लो जाकर, और लोगों को गवर्नर हाउस की छत पे खड़े होकर बता दो कि वो जिंदा है। अल्लाह अल्लाह, काजी शुरे साहब जब पहुंचे हानी बिन उरवा के पास, तो हानी बिन उरवा ने कहा था, जाकर मेरे कबीले वालों को मेरी हालत के बारे में बताओ, अगर इस वक्त वो अंदर आ गए तो मैं आजाद हो जाऊंगा, वो मुझे यहां से ले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, काजी शुरे साहब चले लोगों को बताने के लिए, मगर जालिम इब्ने जियाद ने अपना एक जासूस साथ में लगा दिया और उससे कह दिया, अगर ये सच्चाई बताएं तो इन्हें कत्ल कर देना। काजी शुरे साहब सच्चाई न बता सके, बस इतना बताया कि हानी बिन उरवा जिंदा है, सलामत है, नजरबंद किया गया है उन्हें। जब इतना सुना लोगों ने, तो धीरे धीरे करके लोग वापस चले गए। 2 वक्त ऐसे आए कि गवर्नर हाउस का घेराव हुआ। इब्ने जियाद पर अगर उस वक्त हमला हो जाता ना गवर्नर हाउस पे, 2 वक्त आए, अगर हमला हो जाता तो ये बचने का इसे कोई रास्ता नहीं मिलता। एक मर्तबा तो हानी बिन उरवा के खानदान ने मुहासरा कर लिया था
और दूसरी मर्तबा इमाम मुस्लिम बिन अकील आए थे, तलवारें चमकती हुई, आपके साथ में बड़ी तादाद में लोग आए थे, लगभग 5000 की तादाद में लोग आए और फिर गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया, लेकिन हमला नहीं किया इत्माम हुज्जत की वजह से, क्योंकि वो चाहते थे कि बातचीत से कोई रास्ता निकले। अगर मैं हमला कर दूंगा तो दुनिया कहेगी कि मुस्तफ़ा के खानदान से ताल्लुक रखते थे, मगर इन्होंने इत्माम हुज्जत नहीं किया, बल्कि यूं ही इन्होंने हमला कर दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इसलिए हमला नहीं किया था। अगर हमला हो जाता तो बचने की कोई सूरत नहीं थी। लेकिन मेरे अजीजों, फिर कूफे वालों की बेवफाई देखो अब, और गद्दारी देखो कूफा वालों की। हजरत मुस्लिम बिन अकील मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद में आए, मगरिब की नमाज पढ़ी, 5000 लोग आपके साथ या तकरीबन 500 लोग आपके साथ, मोतबर रिवायत 5000 लोग आपके साथ। लेकिन जब मगरिब की नमाज शुरू की तो 5000 नमाज मुकम्मल हुई, पीछे मुड़ के देखा तो एक भी मौजूद नहीं था। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसे बेवफा थे ना वो लोग। 3 रकत नमाज मगरिब की इमाम पढ़ाए, मुक्तदी, इतनी देर में सारे गायब। वो तो आके गायब हुए थे, आ गए थे फिर गायब हो गए थे सारे। 5000 में से एक भी नहीं रहा। हजरत मुस्लिम बिन अकील बाहर निकले, अब कोई ठिकाना भी नहीं था, अब कोई कयाम गाह भी नहीं रही थी। अब कहाँ ठहरें, कहाँ पे कयाम करें, कहाँ पे बैठें, कहाँ पे खाएं। वो शहर जिसने सर पे बिठाया था, वो शहर जिसने इस्तकबाल किया था, अब वो शहर बेवफाई कर चुका है। अब उस शहर के बाशिंदों ने धोखा दे दिया है। पूरे शहर कूफा के अंदर कोई नहीं जो कहता मुस्लिम आ मेरा मेहमान बन जा। पूरे शहर के अंदर कोई नहीं था कहने वाला जो कहता मुस्लिम बिन अकील तुम नवासे पैगंबर हो, आ जाओ, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। कूफे की गलियों से गुजर रहे हैं, एक औरत अपने घर के दरवाजे पे बैठी अपने बेटे का रास्ता देख रही है, इंतजार कर रही है। उसका नाम तोआ है। वो बैठी अपने बेटे का इंतजार कर रही है कि मुस्लिम बिन अकील उस दरवाजे पे पहुंचे। हाय मेरी मिल्लत के नौजवानों, गौर तो करो आले पैगंबर पे कैसा वक्त आया। मुस्लिम बिन अकील ने उस औरत से पानी तलब किया। पानी जब उससे मांगा, उसने लाकर पानी दिया। इमाम मुस्लिम ने पानी पिया। वो वापस बर्तन रखने गई। जब वापस आके देखा तो मुस्लिम बिन अकील वहीं पर बैठे। इसने कहा कि मैंने तुम्हें पानी पिला दिया, आप किस लिए बैठे हो? अब जाओ, अपने घर की तरफ निकलो, अपने घर जाओ। लेकिन जनाब मुस्लिम बिन अकील ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने फिर कहा कि अजीब हो तुम नौजवान, तुमने पानी मांगा, मैंने भलाई की, तुम्हें पानी पिला दिया, मगर तुम मेरा दरवाजा छोड़ने का नाम नहीं लेते, उठकर क्यों नहीं जाते? जब तीसरी मर्तबा इसने कहा, दूसरी बार भी इमाम मुस्लिम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब इसने तीसरी मर्तबा कहा तो इमाम मुस्लिम ने कहा था, ऐ खातून मैं कहाँ जाऊं, यहाँ मेरा कोई मकान नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। ऐ खातून मैं परदेसी हूँ, मुसाफिर हूँ, बेवतन हूँ, और आज मुझे अहले कूफा ने धोखा दे दिया है। औरत ने जैसे इतना सुना तो बेकरार सी हुई, कहने लगी तुम हो कौन? कहने लगे मैं मुस्तफ़ा का नवासा हूँ, मैं पैगंबर खुदा का नवासा हूँ, मैं हुसैन का भाई हूँ, मैं अकील का बेटा हूँ, मेरा नाम मुस्लिम है। इतना सुना तो उस औरत की आंखें फटी रह गईं। हाय मुस्लिम ये क्या हुआ? कूफा के बाशिंदों ने तुम्हारे साथ गद्दारी कर दी। उसने कहा ज़हे नसीब तुम मेरे दरवाजे पे आ गए, मैं अहले बैत मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती हूँ, आ जाओ मेरे मेहमान बन जाओ। अपने घर में बुला लिया उसने। मुस्लिम
मुस्लिम बिन अकील को घर में रखा, खाना ला कर दिया। मुस्लिम बिन अकील ने खाना नहीं खाया, दुआएं देने लगे उसको। तोआ के घर में, तोआ के मकान में जनाब मुस्लिम बिन अकील। अब ये औरत, इसने अपने एक खास कमरे में हजरत मुस्लिम बिन अकील को रखा है। लेकिन इसका लड़का जब रात को आया है, इसका बेटा जो शराबी था, आवारा किस्म का था, जब वो रात को आया, माँ ने उसे दूसरे कमरे में रखा, उसे जब सुला दिया, इसने देखा सोने से पहले एक कमरे की तरफ माँ बार बार आती जाती है। बार बार उस तरफ आना जाना देख कर कहने लगा, माँ उधर क्यों इतना आती जाती है, क्या है, आखिर कौन सा राज है जो तू छुपा रही है। इसने कहा कुछ भी नहीं है, तू वैसे ही शक कर रहा है। लेकिन इसने कहा नहीं नहीं माँ, ऐसे ही तो शक नहीं कर रहा मैं। इसने कहा मैं जाकर खुद ही देख लेता हूं। जब ये आगे बढ़ने लगा तो माँ ने रोका था, कहा था बेटे एक राज है, राज ही रखना, किसी से कहना नहीं, किसी को बताना नहीं। कहा माँ बात क्या है, बता तो दे। माँ ने कहा वादा कर, किसी से कहेगा तो नहीं, किसी से तू जाकर बताएगा तो नहीं। अहदो पैमान हुआ। उसके बाद में तोआ नामी औरत ने अपने बेटे से कहा था, बेटे ये मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में आज मेहमान बने हुए हैं, ये अल्लाह के पैगंबर के नवासे हैं, आज मैंने इनको अपना मेहमान बना लिया है। बेटे ये मुसाफिर हैं, बेवतन हैं, इन पर जुल्म हुआ है, इनके साथ गद्दारी की है अहले कूफा ने। ऐ मेरे बेटे किसी से कहना नहीं, किसी को बताना नहीं। बेटे ने कहा नहीं बताऊंगा। लेकिन ये शराबी था, रात जैसे तैसे गुजार रहा था, सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जब सुबह हुई तो ये घर से निकला, मोहम्मद बिन अशअस के बेटे को जाकर इसने बताया कि हमारे घर के अंदर मुस्लिम बिन अकील मौजूद हैं। मोहम्मद बिन अशअस के बेटे ने अपने बाप को बताया, मोहम्मद बिन अशअस ने जाकर इब्ने जियाद को बताया। इब्ने जियाद ने एक दस्ता भेजा, मोहम्मद बिन अशअस के हाथ में एक दस्ता देकर उसका कमांडर बनाकर भेज दिया और वो पहुंच गए तोआ नामी औरत के मकान पर। जब ये दस्ता पहुंचा, इमाम मुस्लिम ने जब घोड़ों की टापों की आवाजें सुनी तो समझ गए कि अब यजीदी आ गए हैं। इमाम मुस्लिम ने तलवार निकाली, तलवार खींच ली और तलवार निकालने के बाद में जब ये लोग आए तो हजरत मुस्लिम बिन अकील इनका मुकाबला करने लगे। घमासान की लड़ाई हुई, मुकाबला कर रहे हैं, बड़ी जुर्रत और बहादुरी से लड़ रहे हैं। इमाम मुस्लिम की तलवार जिस पर पड़ती वो उसका बचना मुहाल हो जाता था, जिस तरफ तलवार जाती थी काट दिया करती थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील बड़ी दिलेरी से लड़ रहे थे कि इन्हें जब कोई रास्ता नजर नहीं आया, भागने पर मजबूर हुए तो यजीदियों ने फिर बुज़दिलाना हरकत की, छत के ऊपर चले, छत के ऊपर चढ़ गए और पत्थर बरसाने लगे। आग में जलती हुई लकड़ियां इन्होंने इमाम मुस्लिम की तरफ फेंकी तो इमाम मुस्लिम घर से बाहर निकले। बाहर फिर लड़ाई हुई, फिर तलवार चल रही है। एक जालिम बदबख्त ने ऐसा वार किया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील का होंठ कट गया, खून बहने लगा। अब थक गए थे लड़ते लड़ते। मोहम्मद बिन अशअस ने कहा था, ऐ मुस्लिम बिन हम तुम्हें पनाह देते हैं, अमान देते हैं, तुम सरेंडर कर दो, तलवार डाल दो, हथियार डाल दो, हम तुम्हें अमान देते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा था कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, एतबार नहीं है, तुम अभी तो कहते हो अमान, लेकिन मुझे तुम्हारी अमान पर, तुम्हारी जबान पर भरोसा नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ में कोई ज्यादती नहीं होगी। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने आखिरकार जब थकन से चूर हो गया जिस्म, जब लड़ना अब जिस्म ने साथ छोड़ दिया और आपके जिस्म में वो ताकत न रही कि लड़ सके, तब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने हथियार डाल दिया। आपने फिर सरेंडर कर दिया। तो फिर मोहम्मद बिन अशअस अपने साथ लेकर दारुल इमारत की तरफ गए। मोहम्मद बिन अशअस अपने साथ, अपने दस्ते के साथ लेकर जनाब मुस्लिम को लेकर गवर्नर हाउस के करीब पहुंचे। दरवाजे पर भीड़ है, अंदर जाने वालों की, ठंडा पानी रखा था, प्यास लगी थी मुस्लिम बिन अकील को। उन्होंने कहा था मुझे जरा सा पानी पिला दो, मगर एक जालिम कहने लगा था, ऐ मुस्लिम बिन अकील ये ठंडा पानी तो है मगर तुम्हें जरा सा भी नहीं दिया जाएगा। ऐ लोगों, यजीदियों का किरदार यही तो है कि सबसे पहले पानी पे पहरा लगाते हैं, सबसे पहले पानी बंद करते हैं। मगर हुसैनियों का किरदार ये है, सबको पानी पिला पिला के सबील लगा के बताते हैं कि देखो वो यजीद और यजीदियों का किरदार था, ये हुसैन और हुसैनियों का किरदार है। कयामत तक हुसैनी सबीले हुसैन लगाकर फर्क नहीं देखते, न ये देखते कि मुसलमान है कि हिंदू है, किस मजहब से है, किस कौम से, कुछ नहीं देखते।
इमाम हुसैन के दीवाने जो भी आए उसको पिलाते हैं, सैराब करते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं कि ले ये मेरे हुसैन का सदका है, ये सबीले हुसैन है, पी लो और सैराब होकर चले जाओ। ये हुसैनियों का किरदार है। उस जालिम ने कहा था पानी तो है मगर तुम्हें नहीं मिलेगा। इमाम मुस्लिम ने जब उसने पानी से इनकार किया तो एक शख्स और था, उसने अपने गुलाम को भेजा और कटोरे में पानी लेकर वो आया। उसने इमाम मुस्लिम को कटोरे में पानी दिया, होंठ कटा हुआ था, खून बह रहा था। इमाम मुस्लिम ने यूं लबों के करीब किया ना कटोरे को पीने के लिए, पानी, खून का कतरा पानी में गिरा, पानी रंगीन हो गया, आपने फेंक दिया। दूसरी बार फिर उस गुलाम ने पानी दिया, यूं कटोरा जब करीब लाए फिर पानी के अंदर खून का कतरा गिरा, फिर रंगीन हो गया, फिर आपने दे दिया। तीसरी मर्तबा फिर उस गुलाम ने जब पानी का कटोरा दिया, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने यूं लबों के करीब किया है, अब की बार सिर्फ खून का कतरा नहीं गिरा, आपका दांत भी टूटकर पानी में गिर गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कटोरा दे दिया और मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं अब मेरी किस्मत में दुनिया का पानी नहीं है, अब मेरी किस्मत में दुनिया का पानी नहीं है, अब तो मेरे नाना जान मुझे अपने हाथों से जाम पिलाएंगे, अब तो नाना मुस्तफ़ा के हाथों से जाम पीऊंगा। अंदर पहुंचे गवर्नर हाउस में, इब्ने जियाद है। इब्ने जियाद ने इमाम मुस्लिम को देखा, कहने लगा मुस्लिम तुमने क्यों किया ऐसा, यहाँ के लोग आराम से रहते थे, तुमने आकर इंतशार कर दिया, तफरका डाल दिया, तुमने क्या किया ये यहाँ पर आकर। इमाम मुस्लिम ने कहा हम खुद नहीं आए, हमें बुलाया गया था, खुतूत भेजे गए थे, तब मुझे मौला हुसैन ने भेजा था, और हम इसलिए नहीं आए थे कि फितना व फसाद करें, ये हमारी शान को ज़ेबा नहीं देता, हम तो इसलिए आए थे कि हम लोगों को राह हक दिखाएं, हम इसलिए आए थे कि कुरान और सुन्नत का, लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीम देंगे, हम कुरान की तालीम देकर कुरानी तालीमात पर अमल करवाने के लिए आए थे। इतना सुना तो इब्ने जियाद बदबख्त ने कहा ऐ मुस्लिम तुम कुरान और हदीस की, कुरान और सुन्नत की बात करते हो, कुरान की तालीम की बात करते हो, वो दिन भूल गए जब तुम मदीने के अंदर शराब पिया करते थे। इतना सुना तो हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा था ओ बदबख्त बदकार कैसी बात करता है, मैं शराब पीता था, तू खुद भी जानता है कि तू झूठ बोल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा शराबी तो तू है, फिस्को फुजूर तो तेरे अंदर पाया जाता है और यजीद की सल्तनत के अंदर पाया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम मुस्लिम की इतनी बात को सुना तो गजबनाक हो गया, ऐसे गुस्सा आ गया। गुस्से के आलम में इमाम मुस्लिम से कहने लगा मुस्लिम मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि अब से पहले इस्लाम में किसी को ऐसी सजा नहीं दी गई होती, नहीं दी गई होगी। इमाम मुस्लिम ने कहा था कि हाँ तुम ही हो वो नए तरीके इजाद करने वाले, जुल्म की नई दास्तानें लिखने वाले, तुम ही हो वो, तुमसे यही उम्मीद रखी जा सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों ये बेबाकी इमाम मुस्लिम की थी। इब्ने जियाद के दरबार में इब्ने जियाद ने, उस जालिम ने, उस बदबख्त ने हुक्म दे दिया कि इनको ले जाओ, महल की छत पर ले जाकर सर काट के इनके जिस्म को नीचे फेंक दो ताकि इनकी हड्डियां चकनाचूर हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा का शहजादा, इमाम हुसैन का नाइब, मेरे आका का प्यारा नवासा। अल्लाह अकबर। ये पहली शहादत करबला की है। करबला यहीं से शुरू हो जाती है, करबला का आगाज यहीं से हो जाता है। कूफा में इमाम मुस्लिम की पहली शहादत हुई और करबला का आगाज हो गया। बदबख्तों ने आपके सरे मुबारक को तने मुबारक से जुदा किया और ऊपर से महल की छत से नीचे फेंक दिया। आपके जिस्म की हड्डियां चकनाचूर हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरह मुस्तफ़ा का नवासा दुनिया से रुखसत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला ये है। करबला क्या सिखाती है, क्या दिखाती है, क्या पता लगता है। करबला कोई जंग नहीं हुई है, ये मार्का सल्तनत, ताकत, हुकूमत, इख्तिदार के लिए नहीं था। ये मार्का इसलिए हुआ कि इसी मार्के से हक व बातिल की पहचान हुई है, हक व बातिल का इम्तियाज हुआ है। यहाँ पता लग गया कौन हक पर है, कौन बातिल है, कौन सही है, कौन गलत है। इमाम मुस्लिम ने जान देकर, कुर्बानी देकर ये ऐलान कर दिया था कि हक
जिंदा है और जिंदा रहेगा। हक के हिमायती हमेशा जिंदा रहेंगे।